Namaskar, my all dear student of class 10. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of your English course book. First prize, chapter number 2, Nelson Mandela is going on. We have completed 2 parts of Nelson Mandela. Today we are going to complete this chapter. आज हम complete करते हैं. अभी तक हमने देख लिया inauguration ceremony and the views of Nelson Mandela about all the great people who have worked for the freedom of साउथ अफ्रीका नेशन. उन सब के बारे में उन्होंने अपने व्यूज़ दिए, वो सब हमने पढ़ लिया है. आज हम आगे देखते हैं. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community and his country. Obligation is called duties. तो वो बताते हैं कि कोई भी आदमी है उसकी लाइफ में 2 ऑब्लिगेशन, 2 ड्यूटीज़ होती हैं. एक किसकी तरफ होती है? फैमिली की तरफ. फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, वाइफ है, आपके बच्चे हैं, और एक आपकी ड्यूटी होती है आपके लोगों की तरफ. लोगों इस कॉल, जहाँ जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हो उस कम्युनिटी में जो और लोग हैं उनकी तरफ भी आपकी ड्यूटी होती है. आपकी कंट्री की तरफ आपकी ड्यूटी होती है. कंट्री में कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी में लोग होते हैं, उनकी तरफ आपकी ड्यूटी होती है जो बताई नहीं जाती है, जो समझना पड़ता है. फैमिली की तरफ तो जो ड्यूटी है वो आपको करनी ही पड़ती हैं. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस and abilities. Inclination is called, I'm so sorry, it is inclination is called natural tendencies of behavior. अपने आप मतलब रिएक्शन करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हो, बिहेव करते हो, दैट आर कॉल्ड द इंक्लिनेशन. वो नेचुरल एबिलिटी होती है आपकी. अब नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि सिविल यानी कि आप जो नागरिक हो, और ह्यूमन यानी कि मानवता. सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, तो ये मानवता के नाते, एक उस देश का नागरिक होने के नाते आप अगर अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, जो भी आपकी ड्यूटी है यानी कि फैमिली की तरफ और अपने पीपल की तरफ जो भी आपकी ड्यूटी होती है वो नेचुरल होती है और नेचुरल एबिलिटी होती है. मतलब कुछ लोग होते हैं जिनमें अपने आप ये चीज़ आती है कि मुझे अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, अपने लोगों का भी ध्यान रखना है. इसके लिए आपको किसी की पुश करने की या फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन. वो बता रहे हैं कि ऐसा बहुत करना बहुत मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन मेरे जैसे आदमी के लिए जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ हो और बर्थ एंड कलर, जो हमारा कलर मतलब बेसिकली हम लोग किस चीज़ से जाने जाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर कलर, कि वी आर डार्क पीपल. तो उनके लिए इस तरह की जो दोनों ड्यूटीज़ हैं वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो या तो पूरा ध्यान अपनी फैमिली में दे सकते हैं या अपना पूरा ध्यान अपने नेशन की तरफ दे सकते हैं. यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, नेल्सन मंडेला अपने खुद के एक्सपीरियंस बता रहे हैं. तो वो ये बता रहे हैं कि मेरे पास भी ये दोनों ड्यूटी थी, बट मैं अलाउ नहीं था कि मैं पूरी तरह से दोनों ड्यूटी को इक्वली ट्रीट कर पाऊँ. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. जो मैन है, आइसोलेटेड इज कॉल्ड रिमोट या अलोन, बिल्कुल अकेला छोड़ देना. उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई आदमी है, अगर कोशिश करता है, अटेम्प्टेड इज कॉल्ड, अगर वो कोशिश भी करता है, अगर वो एफर्ट भी करता है कि वो एक इस तरह से जिए कि वो दोनों ही अपनी ड्यूटी पे ध्यान दे पाए, मतलब अपनी फैमिली पे भी ध्यान दे, अपने लोगों के लिए अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो भी करे, लेकिन उसके लिए उसको पनिश किया जाता है या उसको अकेला छोड़ दिया जाता है, कम्युनिटी से बाहर कर दिया जाता है. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. Inevitably is called unavoidable, twilight existence of secrecy and rebellion. ये पूरा एक फ्रेज है जिसका मतलब है लाइफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रगल. उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी कोशिश करता है साउथ अफ्रीका में कि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करे, किसके लिए? अपने लोगों के लिए, तो उसको अनअवॉइडेबल रिप्ड इज कॉल्ड, अलग कर दिया जाता है अपनी फैमिली और अपने घर से. मतलब वो अलाउ नहीं है. अगर आपको घर पे रहना तो आप सिर्फ घर पे ध्यान दो. यू आर नॉट नीड टू पे एनी अटेंशन टुवर्ड्स द ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ योर पीपल. उनको ऐसे ही रहने दो. बट अगर कोई आदमी अगर करने की कोशिश करता है तो उसको अलग कर दिया जाता है अपनी होम या फैमिली से, और उसको मजबूर किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि वो अलग से अपनी लाइफ बिताए. मतलब अगर तुमको लोगों की सेवा करनी है तो तुम घर छोड़ के जाओ, उनकी सेवा करो. इस तरह की मेंटालिटी थी वहाँ पे. ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन, ऐसे लोगों को रेबेलियन समझा जाता था.
जिसका बोलते हैं कि ना देशद्रोही या समाजद्रोही, मतलब अपने या फैमिली के लिए आप बोल सकते हो रेबेलियन। तो वही चीज़ आपकी जो लाइफ है वो टाइम ऑफ स्ट्रगल में जाती है, सीक्रेसी में जाती है। द सेम थिंग नेल्सन मंडेला वांटेड टू डू, ही वांटेड टू सर्व his people but he was not allowed to do so। और अगर वो ऐसा करना चाहते थे तो उनको अपनी फैमिली या अपना घर छोड़ना पड़ता था। तो यहाँ पर वो अपने लाइफ के, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में इस तरह का जीवन जो था, उनकी तरह और भी लोग थे, वो सारी लोग यही परेशानियां फेस कर रहे थे। I did not in the beginning choose the place of my people above my family। मीन्स स्टार्टिंग में, शुरुआत में उन्होंने क्या किया, एट प्लेस ऑफ द पीपल ऑफ माई फैमिली। मैं नहीं चुन सकता था, अगर मैं लोगों की सेवा करना चाहता था, उनके लिए कुछ करना चाहता तो मैं फैमिली के ऊपर उनको नहीं रख सकता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother and a father and a husband। लेकिन उन्होंने देखा कि अगर उन्होंने प्रयास भी किया, अगर उन्होंने कोशिश भी किया कि वो अपनी जो लोग हैं उनके लिए काम करें, बट उसके देखते हुए उनको प्रिवेंट, यानी कि वो नहीं कर पाए, वो क्या चीज़ नहीं कर पाए, वो अपनी ड्यूटीज़ को एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड, ही वॉज नॉट एबल टू फुलफिल हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज फैमिली। मतलब या तो वो अपनी पूरी तरह से फैमिली पे ध्यान दे सकते थे या वहाँ के लोगों पे ध्यान दे सकते थे। वहाँ के लोगों को इतनी छूट नहीं थी क्योंकि अपार्टheid सिस्टम वाज गोइंग ऑन एंड इफ यू वांट टू डू फ्रीली एट योर कंसेंट, अपनी इच्छा से अगर आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो तो यू आर नॉट अलाउड। और अगर नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि ये चीज़ मैंने करनी चाहिए, तो जहां मैं अपनी ये ड्यूटी, अगर इन ड्यूटी को पूरी करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं अपनी फैमिली की तरफ जो मेरी ड्यूटीज़ थी उन पे मैं पीछे छूट रहा था, उनको मैं साथ में नहीं ले पा रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे नहीं चाहिए थे कि मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए, उनको नहीं पता। छोटा बच्चा होता है, उसको क्या पता होता है फ्रीडम क्या है, बाउंडेशन क्या है, उनको नहीं पता था। कोई भी भूख नहीं थी उनको। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। उनके जो जन्म हुआ था, जैसे सारे बच्चों का होता है, सब फ्री होते हैं, जो भी उनको पता होता है, एवरीथिंग इज एट देयर ओन। उनको सब चीज़ें अपनी लगती हैं, वो जहाँ चाहें जा सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। फ्री टू रन इन द फील्ड्स near my mother's hut, free to swim in the clear stream and ran through my village, free to roast maize under the stars and ride on the boat backs of the slow moving bulls। किस चीज़ के लिए उनकी फ्रीडम थी? फ्रीडम थी कि मैं अपने फील्ड में, अपनी मदर के हट में, मतलब मैं दौड़ सकूं, मैं बहुत बड़े मैदान में दौड़ूं, घूमूं अपनी मदर के हट में, जब चाहूं मैं घर आऊं। फ्री टू स्विम, मैं बिल्कुल फ्री था कि मैं क्लियर स्ट्रीम में स्विम करूं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूं, स्विमिंग करूं। एंड थ्रू माई विलेज, जो उनके गाँव में थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज, मिलीज इज कॉल्ड ग्रेन, ठीक है। मिलीज क्या होते हैं? रोस्ट मिलीज इज कॉल्ड कुक्ड ग्रेन एंड स्ट्रीम इज कॉल्ड स्मॉल वाटर रिवर। तो उन्होंने बताया कि मैं हर चीज़ करने के लिए फ्री था। और तारों के नीचे बैठ के, गांव में क्या होता है, गांव में देयर इज़ नो एसी और बड़े बड़े बंगले, सब बाहर बैठ के खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। वही वो कह रहे थे कि तारों के नीचे बैठ के, और मैं जितने भी हमारे जो भी खाना बनता था कुक ग्रेन, वो मैं एंजॉय करता था। एंड ब्रोड ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, बुल्स मतलब बैलगाड़ी, जो बहुत बड़े बड़े बैल होते हैं, उनके ऊपर बैठकर मैं एंजॉय करता। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि which type of enjoyment he has done, just he had experienced in his childhood। वो सब चीज़ करने की, तो ये क्या चीज़ है? ये फ्रीडम है ना। nobody is stopping you to do something, कुछ भी करने के लिए नहीं रोक रहा है। But as long as I obeyed my father and abide by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws and the man or God। Abide by is called followed, custom is called tradition। उन्होंने कहा जब तक मैं अपने जितने भी बड़े लोग थे, अपने समाज के लोग थे, मेरे पिता थे, उन सब की बातें मान रहा था, ट्रेडिशन के हिसाब से मैं काम कर रहा था, तब तक ट्राइब इज कॉल्ड कम्युनिटी, ठीक है, जहाँ पे सोसाइटी में जो रहते थे। आई वॉज नॉट ट्रबल, मुझे कभी किसी ने भी कोई परेशान नहीं किया, किसी भी तरह के कानून या कोई भी गॉड ने, किसी ने भी मुझे कोई ट्रबल नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं सारी चीज़ें फॉलो करता था। वट एवर माई इज जस्ट गिवन और परमिटेड बाय माई फादर और माई कम्युनिटी, मैं वही चीज़ें कर रहा था। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहा था जो कि मेरी कम्युनिटी या फादर की कंसेंट के बिना हो। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। जब वो बड़े हुए, बॉयहुड को आप बोल सकते हो टीन एज, जब आप धीरे धीरे बड़ा होना शुरू करते हो, चाइल्डहुड से बाहर निकलते हो,
तब उनको समझ में आया कि अभी तक जो उनको आज़ादी मिली थी वो एक इल्यूजन थी. व्हाट इज इल्यूजन? समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज़ नॉट. जिसको बोलते हैं झांसा या जो धोखा होता है, वो मतलब जो दिखाई देता है वो नहीं होता, एक्चुअल में कुछ और होता है. तब उनको पता चला कि ये जो भी फ्रीडम थी वो असली नहीं थी, वो एक झूठ था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब वो young man हुए तब उनको पता चला कि उनकी जो फ्रीडम थी, डिस्कवर्ड मतलब उन्होंने पता लगाया कि जो भी उनकी फ्रीडम थी, फ्रीडम से क्या मतलब होता है? फ्रीडम से मतलब ये होता है कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू आर अलाउड टू डू, देयर इज नो बाउंडेशन, रूल एंड रेगुलेशन. बट दैट वॉज नॉट लाइक दैट. जब वो बड़े हुए उनको पता चला कि जो मैं करना चाहता था वो मुझे करने नहीं दिया जा रहा था और मेरी फ्रीडम मुझसे ले ली गई थी. दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट. और उसके बाद मुझे उसकी भूख हुई. जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है या आपसे ले ली जाती है तब आप उसको पाना चाहते हो. तो अब उनको पता था उनकी फ्रीडम उनके पास नहीं है, तो वो उसको लेना चाहते थे. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, a transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. जब वो बड़े थे तब क्या मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के नहीं होते हैं. जितने आपने लाइफ देखी है बस उन्हीं बेस पे आप बहुत सारी चीज़ें लेना चाहते हो. उनको क्या चाहिए था, किस तरह की फ्रीडम चाहिए थी? जब वो एक स्टूडेंट थे उनको सिर्फ उनके लिए फ्रीडम चाहिए थी, वो चीज़ें चाहिए थी जिससे उनका भला हो, उनको अच्छा लगे, उनको खुशी महसूस हो. बट दे ऑल वर ट्रांजिटरी. ट्रांजिटरी वी कैन से, नॉट परमानेंट, दे वर टेम्परेरी. जो आज हैं कल नहीं रहेंगी. उनको क्या चाहिए था? वो बाहर रहना चाहते थे देर रात तक, वो जो चाहे वो पढ़ना चाहते थे, जो उनको अच्छा लगता है, जहाँ वो जाना चाहते हैं वो ये जाना चाहते थे. ये सारी चीज़ें क्या हैं? These all are the we can say the individual things or freedom that gives you the pleasure. आपकी पर्सनल चॉइस है. तो वो यही चाहते थे. मतलब नेल्सन मंडेला का जो बॉयहुड था, चाइल्डहुड था, वो बिल्कुल सेम था जैसे कि नॉर्मल एक बच्चे का होता है, वो ये बता रहे हैं. लेकिन उनको आगे जाके पता चला जब वो बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, कि उनकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही. छीनी जाने का मतलब वो जो पढ़ना चाहते थे उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था. वो रात तक बाहर रहना चाहते थे बट उसके लिए उनको रोका जा रहा था. जो जहाँ वो जाना चाहते थे, जो खाना चाहते थे, उस सब के लिए रोक का मतलब क्या है? उनकी फ्रीडम छीनी गई. A young man in Johannesburg, later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. Yearned is called desire for, जिसकी आपको इच्छा होती है. तो जब वो बड़े हुए वो कहाँ पे थे? जॉन्सबर्ग में थे. जब वो पढ़ाई कर रहे थे उनकी इच्छा थी. उनकी क्या इच्छा थी? उनकी बेसिक, भाई उनको जो थी ऑनरेबल फ्रीडम मिलनी चाहिए. ऑनरेबल का मतलब हुआ जो भी फ्रीडम मिले वो परमिटेड हो, अलाउड हो, छीनी नहीं जाए. उनको जो भी चीज़ है वो लीगली मिलनी चाहिए. ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल. पोटेंशियल इज कॉल्ड स्किल, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कैपेसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिलना चाहिए था. ऑफ अर्निंग माई कीप. कीप मतलब जो भी मैं कमाऊँ वो पैसा मैं रखूँ. ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ मैं उससे शादी करूँ. एंड हैविंग अ फैमिली, मुझे फैमिली रखनी है, उसकी आज़ादी मुझे चाहिए. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्ट इन अ लॉफुल लाइफ. ऑब्स्ट्रक्टेड इज कॉल्ड ब्लॉक या हर्डल्ड, आपको रोका जाना, स्टॉप. सो उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए था. आई जस्ट वॉन्ट टू लीड अ लीगल एंड लॉफुल लाइफ. तो यहाँ पर अब उनको पता चला है फ्रीडम का क्या इंपॉर्टेंस होता है. नाउ देयर इज़ अ हंगर टू गेट द फ्रीडम. वो जो पढ़ाई करना चाहते थे, जिससे शादी करना चाहते थे, अपनी फैमिली बनाना चाहते थे, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए थी. बट इन सारी चीज़ों से उनको डिप्राइव रखा गया. वाई? The big reason was living in the country like South Africa where apartheid system was going on. But then I slowly saw that not only I not free, but my brothers and sisters were not free. उन्होंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं, उन्होंने को ये लगता था, सबको यही लगता है जब बच्चे होते हैं, उनको ये लगता है कि भाई हमको ही नहीं मिल रहा है, उसको तो सब कुछ मिल रहा है. बट ऐसा नहीं था. नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैंने देखा कि भाई जो मेरे पास नहीं था, जो फ्रीडम मुझे नहीं मिली थी, वो मेरे ब्रदर और सिस्टर को भी नहीं मिली थी. वो भी सेम चीज़ फील कर रहे थे. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed. curtailed is called reduce, कम कर देना, काट देना, छाट देना. मतलब सिर्फ मेरी ही फ्रीडम कम नहीं की गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड.
सबकी फ्रीडम, जिसने जो भी अपने शेयर करता था कि भाई मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए था, मुझ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, यानी कि उनके जैसे बहुत सारे लोग थे। ये अब जाके उनको पता चला, व्हेन यू आर जस्ट गोइंग आउट ऑफ द सोसाइटी, व्हेन यू स्टार्टेड जस्ट फेसिंग और एक्सपीरियंसिंग सो मैनी थिंग्स और डिफिकल्टीज, ट्रबल्स और अदर्स लाइफ सिचुएशन, तब आपको पता चलता है कि जब हम सोचते रहते हैं अरे ये दुख तो मुझे ही मिला है, ये सारी चीज़ें तो मेरे ही हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। सब लोगों की ज़िंदगी समान होती है, परेशानियाँ, डिफ़िकल्टी सबकी लाइफ में आती हैं। उनको ये पता चला कि जैसे मैं फ्रीडम के लिए आई एम अर्निंग, दूसरे लोग भी डिज़ायर करते हैं उस चीज़ के लिए। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। उसके बाद उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मीन्स नेल्सन मंडेला wanted to go or wanted to serve his people by going in politics, but he was not allowed. जैसे मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू apartheid system, no black people was allowed to enter the politics and to be on a very eminent position. बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, पॉलिटिक्स में आए, राजनीति में आए, लोगों की सेवा करे, ऐसा अलाउ नहीं था। वही नेल्सन मंडेला चाहते थे। अब उनकी जो हंगर थी फ्रीडम के लिए, जो पहले उनकी खुद के लिए थे, अब वो किस में टर्न हो गई थी? फ्रीडम ऑफ देयर पीपल। अब वो लोगों की फ्रीडम के लिए काम करना चाहते थे। और वो कैसे करेंगे? वो जब पॉलिटिक्स में आएंगे तभी। जब वो पॉलिटिक्स में आएंगे तभी वो बहुत सारे लोगों के लिए पॉलिसीज, रूल्स बना सकते हैं, उनको सर्व कर सकते हैं। तो नेल्सन मंडेला वही करना चाहते थे। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. उन्होंने कहा कि क्या डिज़ायर थी भाई, उनकी क्या इच्छा थी कि जो लोग हैं मेरे कंट्री के, जो लोग हैं वो जीना चाहते थे कैसे? डिग्निटी, यानी कि सम्मान के साथ जीना चाहते थे, रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहते थे। एंड दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। फ्राइटेंड यंग मैन यहाँ पर नेल्सन मंडेला के लिए ही आया है। पहले आप डरते हो कोई भी काम करने के लिए क्योंकि आपने कभी किया नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको नहीं पता है। कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा नेगेटिव आते हैं जब भी आप कोई नई चीज़ पहली बार करना चाहते हो। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो मैं पहले डरा हुआ था, अब मैं कैसा बन चुका था? बोल्ड बन चुका था। बोल्ड इज कॉल्ड ब्रेव बन चुका था। That drove a law-abiding attorney to become a criminal. Law-abiding attorney, we can say the person who always obey the law. तो वो अपने लिए कह रहे हैं कि मैं हमेशा से जो कानून था, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, whatever should be there, मैं सारी चीज़ें मानता था। बट ये फोर्स जो था, ये अपार्थिव जो सिस्टम था, उसने मुझे क्या बना दिया? एक क्रिमिनल बना दिया। क्रिमिनल का मतलब ये नहीं कि यू आर डूइंग मर्डर ऑफ समवन, यू आर डूइंग रॉबरी एंड दिस। नो, इफ यू आर डूइंग अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ द सोसाइटी पीपल, यू आर गोइंग टू बी रिगार्डेड एज अ क्रिमिनल, अगर आप किसी के खिलाफ काम करते हो। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। सब अपने लिए बता रहे हैं वो कि मैं पहले सारे रूल फॉलो करता था बट बाद में मैं क्रिमिनल बन गया। मैं एक फैमिली लविंग पर्सन था, मुझे फैमिली के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, बट अब मैं एक होमलेस पर्सन बन चुका था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। मुझे जिंदगी से प्यार था बट अब मेरी जिंदगी कैसी हो गई थी? मॉन्क। मॉन्क इज कॉल्ड सेंट। सेंट कैसे होते हैं? सेंट होते हैं जो जिनका घर बार नहीं होता, जो साधु होते हैं, हमारे घर बार नहीं होता लोगों की सेवा के लिए, यानी कि अकेले रहते हैं, कोई घर नहीं होता उनका परमानेंट। सेम ऐसे ही वो अपने लिए बता रहे हैं। ऐसी कंडीशन क्यों आई उनकी लाइफ में? क्योंकि वो सर्व करना चाहते थे पीपल को। ही वांटेड टू गेन द फ्रीडम फॉर हिज पीपल एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड टू एंटर द पॉलिटिक्स, बट ही वॉज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ द अपार्थिव सिस्टम। और जब वो इसके अगेंस्ट गए तो उनको क्या रिगार्ड किया गया? उनको एक क्रिमिनल रिगार्ड किया गया, उनको एक होमलेस पर्सन रिगार्ड किया गया, और वो एक मॉन्क की तरह लाइफ जीने पर मजबूर हो गए। यानी कि अगर आप किसी के अगेंस्ट काम करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपने लिए कुछ वर्ड्स बता रहे हैं कि इफ़ यू आर रिगार्डिंग मी एज अ वेरी जनरस एंड वेरी वर्चुअस मैन, कि मैं बहुत गुणवान या स्किलफुल आदमी हूँ, तो ऐसा नहीं है। वर्चुअस इज कॉल्ड बिहेविंग इन अ वेरी गुड वे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो वर्चुअस या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, मैंने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। मुझसे पहले बहुत सारे लोग हैं और मुझसे आगे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह काम करना चाहते हैं और जिन्होंने किया भी है। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. उन्होंने देखा कि मैं अपनी एंजॉय नहीं कर सकता, जो फ्रीडम मुझे मिली है मैं उसको एंजॉय नहीं कर सकता। कब तक?
जब तक कि मेरे जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं मेरे साथ मेरी कंट्री में, वो अगर फ्री नहीं है तो। यानी कि आपको जो चीज़ मिल रही है, अगर आप में ये फीलिंग है कि वही चीज़, वही सम्मान, वही खुशी मेरे साथ के लोगों में भी मिले, मतलब यही चीज़ आपको बहुत बड़ा बना देती है। नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैं ऐसी फ्रीडम पाकर खुश नहीं था जो फ्रीडम मेरे लोगों के पास नहीं थी। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, यू कैन नॉट डिवाइड द फ्रीडम। आप डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम अलाउड हो, तुम ये कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो। फ्रीडम इज नॉट डिवाइजेबल, फ्रीडम इज फ्रीडम फॉर एवरीवन। द चेन्स ऑन any one of my people were the chains on all of them, and the chains on all of my people were the chains on me. किसी भी एक पीपल, अगर हमारी कंट्री में किसी भी एक आदमी पर या थोड़े लोगों पर चेंज मतलब बाउंडेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्सप्लॉइटेशन, ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं भी चेन में हूँ, मतलब मैं अपने आप को भी बंधा हुआ पाऊंगा। अगर मेरे सारे लोग चेन में हैं तो मैं वो फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकता। इटसेल्फ आई विल बी रिगार्डेड एज वन ऑफ दैम टू बी इन द बाउंडेशन। मतलब अगर मेरे ऊपर चेन नहीं है और मेरे लोगों के ऊपर बाउंडेशंस हैं तो मैं फ्री नहीं रह सकता। वो चीज़ें मुझ पर भी आएंगी, मैं अपने आप को बंधा हुआ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। अगर मेरे लोगों के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर मतलब मेरे कंट्री के लोगों के ऊपर चेन है, बाउंडेशन है, तो वो मेरे ऊपर भी है, मैं अपने ऊपर भी उनको समझूंगा। और इसका एक क्या रास्ता था कि मैं पॉलिटिक्स में आकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, ये सारी बाउंडेशन को हटाना चाहता हूँ। I knew that the oppressor must be liberated as surely, just as surely as the oppressed. ऑप्रेशर एंड ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर का मतलब होता है जो आप पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, यानी कि परेशान करने वाला, द पर्सन हु इज गिविंग यू द ट्रबल। एंड ऑप्रेस्ड मतलब जिसको ट्रबल दी जा रही है, जो परेशान हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ ऑप्रेस्ड को लिबरेट करने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्रेसर है उसको भी लिबरेट होना पड़ेगा। मतलब जो आपको ट्रबल दे रहा है वो भी किसी ना किसी चीज में जकड़ा हुआ है, फ्रीडम उसको भी चाहिए। जिसको फ्रीडम, जिसको वो ट्रबल दे रहा है उसको तो चाहिए, लेकिन जो दे रहा है उसको भी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो किसी की फ्रीडम, आजादी छीन लेता है वो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। हेट्रेड इज कॉल्ड मीन्स वो खुद की, मतलब उसके जो मन में हेट्रेड बनाई गई है वो खुद प्रिजनर है, वो खुद एक कैदी है। किसका कैदी है? हेट्रेड का। He is locked behind the bars of the prejudice and narrow-mindedness. Now, prejudice is called a strong dislike without any good reason, and narrow-mindedness, not willing to accept the opinion of other people. Means you are thinking जो आप सोच रहे हो वही ठीक है, लोगों की ओपिनियन आपके लिए मायने नहीं रखती हैं, और अगर आप किसी से नफरत करते हो बिना किसी कारण के, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडाइज। उन्होंने कहा कि जो हमको परेशानियां दे रहे हैं वो खुद कैदी हैं, वो खुद ही फ्री, उनके पास खुद की फ्रीडम भी नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे आर हेटिंग अस। वो हम लोगों से हेट कर रहे हैं बट उनके पास कोई कारण नहीं है। वो दूसरों की ओपिनियन को सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि अगर दो सोसाइटी में दूसरे लोग हैं तो उनकी क्या ओपिनियन है। वो सिर्फ अपनी ही रूल्स एंड रेगुलेशन, अपने थॉट्स लोगों पे डालना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो हेट्रेट के, वो प्रेजुडाइज के, वो नैरो माइंडेडनेस के कहती हैं उनको भी आज़ादी चाहिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी की आज़ादी लेता हूं तो आप ये मत समझो कि किसी की आज़ादी लेकर आप फ्री हो। नो, आप भी कैदी हो, जस्ट एज श्योरली as I am not free when my freedom is taken from me। सेम ऐसे ही जैसे कि मेरी आज़ादी मुझसे ले ली गई है और मैं फ्री नहीं हूँ, सेम ऐसे अगर मैं किसी और की आज़ादी ले लेता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ, मैं हेट्रेड का कैदी हूँ। मैं भी किसी की कैद में हूँ और वो कैद का क्या नाम है? प्रेजुडाइज एंड हेट्रेड। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों ही लोग, जो ट्रबल देते हैं या जिन पे जो ट्रबल लेते हैं या जो देते हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं? दोनों ही ह्यूमैनिटी को रॉब कर रहे हैं, लूट रहे हैं। मानवता का मतलब क्या हुआ? काइंडनेस, कंपैशन, जेनरोसिटी। एंड जब ये चीज़ खत्म हो जा रही है, और खत्म करने में सिर्फ एक लोग का हाथ नहीं है, मतलब जो ट्रबल दे रहा है वो भी उतना ही बड़ा विक्टिम है जिसको ट्रबल मिल रही है।
वो भी ट्रबलसम है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नेल्सन मंडेला ने अपने एक्सपीरियंस पे कही हैं, अपने आई विटनेस पे जो उन्होंने ट्रबल्स, अपने लोगों की परेशानियाँ देखी हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा। एंड द डीप थॉट ही वॉज हैविंग कि मुझे सिर्फ इनको नहीं छुड़ाना है जिनको परेशानी हो रही है, मुझे उनको भी छुड़ाना है जो परेशानी दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि वो किस चीज़ के कैदी हैं। सो हियर वी हैव completed the chapter with the message that if you just want to gain the freedom, अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है तो उसके लिए आपको आज़ादी होनी चाहिए। किस चीज़ की आज़ादी? यू शुड हैव द फ्रीडम ऑफ योर थॉट्स। जो आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मीन्स यू आर अलाउड, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो। और जो फ्रीडम आप अपने लिए चाहते हो, बिल्कुल जैसा आप अपने लिए सोचते हो, अगर हर आदमी दूसरे के लिए वैसा सोचने लगे तो दिस लैंड, दिस अर्थ, द प्लैनेट इज गोइंग टू बी the beautiful environment for everyone. Everyone will regard the other person as a brother, as a sister, and always and everywhere there will be a spread of the love. I hope ये जो नेल्सन मंडेला के thought थे, they will really be the guide and the pathway for you. They will show you the right path. हमने उनसे बहुत कुछ सीखा और यही मैसेज के साथ now this video is ending here. Now I'll come up with the question answer textual part, and I try to bring the mind map of this so that that complete chapter's glimpse or the essence, the summary you can say, you can get at one place just after looking at the mind map. Okay, so just go through with this chapter, by heart the vocabularies, and I will see you in the next video.